हेलो दोस्तों, आप सभी का YouTube चैनल के माध्यम से जीएसटी हॉस्पिटल में स्वागत। आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे कि जो है अभी जो है सरकार ने एक नोटिफिकेशन इशू किया है कि जो है टैक्स पेयर रिटर्न अपना नहीं फाइल कर सकते। तो ये कैसे हो सकता है कि जो है सरकार अपना टैक्स छोड़ दे। कुछ नियम सरकार ने बनाया है कि जो है टैक्स पेयर जो रजिस्टर्ड टैक्स पेयर हैं सेंट्रल में या स्टेट में, उनके लिए कुछ रिटर्न जो है जो टाइम बायर्ड हो गया होने जा रहा है 1 दिसंबर 2025 से होने जा रहा है, उस रिटर्न को टैक्स पेयर अब फाइल नहीं कर पाएंगे। अब अगर आप जीएसटी हॉस्पिटल के चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे। अब हम बात करेंगे कि सरकार ने 1 अक्टूबर 2023 को एक नोटिफिकेशन इशू किया था। नोटिफिकेशन नंबर 28/2023। 28/2023 जो है एक इम्पोर्टेंट रोल जीएसटी में प्ले कर रहा है कि जो है टैक्स पेयर अब रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। ये नोटिफिकेशन 28/2023 क्या है? 28/2023 ये कहता है कि एक रजिस्टर्ड टैक्स पेयर shall not file a return after the due date of return। अगर आप रिटर्न फाइल करते हैं GSTR 1 का मंथली तो अक्टूबर 2022 का 30 नवंबर 2025 तक फाइल कर सकते हैं, लेकिन अक्टूबर 2022 का GSTR 1 1 दिसंबर 2025 के बाद फाइल नहीं कर सकते, क्योंकि क्लियर मेंशन किया हुआ है नोटिफिकेशन 28/2023 में कि 3 साल के बाद आप GSTR 1 फाइल नहीं कर सकते फ्रॉम द ड्यू डेट्स। तो अक्टूबर 2022 का एक एग्जांपल लेते हैं। अक्टूबर 2022 का GSTR 1 है, इसका 3 साल समाप्त हो रहा है रिटर्न फाइल करने का 30 नवंबर को। अगर किसी कारण से अक्टूबर 2022 का रिटर्न GSTR 1 आप छोड़ देते हैं तो 1 दिसंबर के बाद पोर्टल एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो आपका रिटर्न छूट जाएगा और शैल नॉट फाइल द रिटर्न हो जाएगा। तो मेरा ये कहना है व्यापारी से कि अगर आप रजिस्टर्ड डीलर है, चाहे वो स्टेट में हो या सेंट्रल में हो, अगर आप अक्टूबर 2022 का रिटर्न अभी तक नहीं फाइल किए हैं विथ लेट फीस के साथ, तो आपको अभी सरकार ने एक चांस दिया हुआ है। वो चांस क्या है? अक्टूबर 2022 का 30 नवंबर से पहले कभी भी आप फाइल कर दें, क्योंकि पोर्टल बंद होने जा रहा है 1 दिसंबर 2025 से। तो आप फिर इसको खुलवाने के लिए आप जाओगे हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट उसको डिसअलाउ कर देगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि अभी सरकार ने 1 मंथ का समय दिया है, पूरा नवंबर 2025 कि अक्टूबर 2022 का जो है 3 साल समाप्त हो रहा है जो है फ्रॉम द ड्यू डेट्स 30 नवंबर 2025 को। इसी तरह GSTR 3B का भी लास्ट डेट 30 नवंबर 2025 अक्टूबर 2022 का। इसी तरह सेक्शन 39 लायबिलिटी ऑफ पेमेंट बताता है कि आप जो है अक्टूबर का कोई लायबिलिटी है तो उसको 30 नवंबर 2025 तक उसको पेड करके आप रिटर्न फाइल कर दें, क्योंकि पोर्टल जो है आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा 1 दिसंबर 2025 के बाद। तो एक बड़ा सुनहरा और गोल्डन चांस सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एसएससी को दिया है, टैक्स पेयर को दिया है कि आप रिटर्न फाइल डिटेल बना के अपना कंपेरिजन बना लें, जो भी टैक्स बनता है तो टैक्स करें
अदरवाइज आपका कोई बिजनेस नहीं चल रहा है 3 साल से, तो आप रिटर्न भर के उस जीएसटी को मेंटेन कर सकते हैं कंटिन्यू रूप से। अदरवाइज आपका रिटर्न फाइल नहीं होगा तो आपका लायबिलिटी जो है ड्यू रह जाएगा और सरकार आपको ओपन करने नहीं देगा, एक्टिव करने नहीं देगा 1 दिसंबर 2025 से। अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी चाहिए GSTR 1, GSTR 3B, सेक्शन 37 ऑफ CGST एक्ट, 39 CGST एक्ट और 44 एनुअल रिटर्न पर और सेक्शन 52 ऑफ टैक्स कलेक्टेड ऑफ CGST एक्ट 2017 के अंदर अगर आपको जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए तो आप GST हॉस्पिटल पर कॉल करके ईमेल के थ्रू भी आप प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।